आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो साहिब कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ मिट के एक पंथ चलाएं। यानी कलयुग जब चरम सीमा पे होगा, जब आदमी आदमी को आदमी नहीं मान रहा होगा, ऐसा अन्याय, ऐसी बीमारियां, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। देखो कैसे तूफान रोज रोज आ रहे हैं। तब बीच में एक ऐसा ज्ञान प्रकट होगा जिसे मूल ज्ञान कहते हैं। धर्मदास जी को 600 साल पहले मना कर दिया गया था कि मूल ज्ञान का उजागर मत करना, अभी इसको मत खोलना, इसको खोलने वाला आएगा, और जब वो आएगा तो पूरे संसार को एक करेगा। इसी का संकेत कबीर सागर में दिया गया था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी, तो पिछली पीढ़ी हंस न तरई। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। बिल्कुल संकेत, बिल्कुल क्लियर, साफ, समझदारों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। मूर्ख तो सोच रहे हैं 5505 साल पूरे होंगे तब वो आएगा, क्योंकि उन्हें 5505 का भेद ही नहीं पता है कि 5505 होता क्या है। वो भी समय आने पे खोला जाएगा, लेकिन वो पंथ उजागर हो चुका है जो कई सालों से छुपा हुआ था, जिसको साहिब ने बोला कि जब आएगा भीषम भीसा, और ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। सब संतों ने इसी का इशारा किया कि कलयुग में एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारे पंथों को एक कर देगा। रामपाल जी के भगत कितने हाथ खड़े करो, राधा स्वामी वाले कितने हाथ खड़े करो, धनधन सतगुरु वाले, आशाराम जी वाले, श्री राम जी के पुजारी मंदिर वाले, गुरुद्वारे वाले, यानी सतपाल जी महाराज वाले, सब पंथ आएंगे। सबको आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सत्य ज्ञान खुल गया है। अब वो ज्ञान खुल गया है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक करने का दम रखता है। हमारे पास कितने मुस्लिम आते हैं नाम दीक्षा लेने, और यही समझाते, यही बताते हैं कि गुरुजी इतने साल हो गए भटकते हुए, कुछ सवाल हमारे काजी भी नहीं बता पा रहे थे जवाब उनका, लेकिन जब हमने आपका सत्संग सुना, हर जवाब अपने आप आने लगा। और जब कुरान को दोबारा पढ़ा तो इतनी अच्छी तरह से समझ में आने लगी कि क्या बताएं। गुरु ग्रंथ साहब वाले कितने सिखों ने नाम लिया, कहते हम पढ़ते आ रहे हैं 20-20, 25-25 साल से। आपके सत्संग सुनने के बाद जब दोबारा पढ़ा, एक एक वाणी का अर्थ समझ में आने लग गया। जो आज तक केवल पढ़ते थे, अब समझ में आने लगी कि लिखा क्या है। इसी प्रकार कबीर पंथी हो गए, गरीबदास जी के पंथ के हो गए, धर्मदास जी के पंथ के हो गए, सिंगा जी महाराज के हो गए, घासीदास जी महाराज के, घीसादास जी महाराज के, पलटू जी महाराज के, नाबा जी महाराज। अरे कौन बचा है? पूरे भारत में जितने भी संत हैं, सबके शिष्य हमारे पास आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ज्ञान केवल एक ही है, नाम अलग अलग है। कितने मर्जी पंथ रख लो, कोई नानक पंथी हो गए, कोई गरीबदास पंथी हो गए, कोई धर्मदास पंथी हो गए, कोई पंथी हो गए, लेकिन परमात्मा तो एक है। जितने भी पंथ आए, एक करने की जगह सब अलग अलग करते चले गए। बता दो कोई एक ऐसा पंथ आया हो जिसने सबको एक कर दिया। सब गिनती बढ़ाने में लग गए, लेकिन अब जो पंथ आया है ये सबकी गिनती एक कर देगा। ये एक पंथ है और सबको एक कर देगा।
द्वैत से बाहर निकाल देगा। आज इसको समझना है, एक कैसे होंगे। हर आदमी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाए, बहुत कोशिश करते हैं होने की, लेकिन जैसे ही कोई जलसा निकलता है, कोई त्योहार आता है, जुलूस निकलते हैं, उसी वक्त दंगे हो जाते हैं। किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने थूक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, एकदम दंगा, 50 आदमी मारे जाते हैं। क्यों? अज्ञानता की वजह से। अगर ये अज्ञान खत्म कर दिया जाए तो सब एक हो जाएंगे। कितने चौक बनाए गए जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े करके नीचे लिख दिया गया हम सब एक हैं, केवल दिखने के लिए एक है। एक है कैसे? एक बता दो कोई है? अभी अकेले अकेले से पूछो राम बड़ा की अल्लाह, अभी देखो पता लग जाएगा। अभी किसी मुसलमान से कहो बोल जय श्री राम, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। कारण अज्ञानता। क्योंकि ना हिंदू जान रहा है और ना मुसलमान जान रहा है कि राम है कौन। हिंदू भी धनुष बाण वाले राम जी को राम मान बैठा है और मुसलमान भी धनुष बाण वाले राम जी को राम बैठा है मान। कैसे बात बनेगी? जबकि राम है कौन, अच्छी तरह समझ लो। कबीर साहब समझा रहे कि राम कौन है। राम वो है जो राम जी के शरीर को भी चला रहा है, वो है असली राम। उस राम को जानो। अगर उस राम को जान लिया तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान राम के शरीर को चला रहा है वही तुम्हारे शरीर को भी चला रहा है, वही मुसलमान के शरीर को भी चला रहा है, वही सिख के शरीर को भी चला रहा है, वही ईसाई के शरीर को भी चला रहा है। क्या नाम है उसका? आत्म राम। आत्म राम, आत्म देव। अब ये आत्मा किसके पास नहीं है? आत्मा का नाम सुना है ना, महाराष्ट्र वालों ने, मुंबई वालों ने, सबने सुना है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो पंडाल में। किसी की घर तो नहीं छूट गई कि जल्दबाजी में रह गई है, सोफे के पास पड़ी हुई, या खाना बना रही है और टाइम देख रही है, जल्दी जाना है, वहीं छूट गई। घड़ी छूट जाएगी, मोबाइल छूट जाएगा, पर्स छूट जाएगा, बाली छूट जाएगी, लिपस्टिक लगाना छूट जाएगी, लेकिन ये आत्मा नहीं छूट सकती किसी की घर पे। ये आत्मा ऐसी चीज है जो हमेशा संग है, छूट नहीं सकती। जिस दिन आत्मा छूट गई उस दिन क्या होगा? तुम कहीं मिट्टी की ढेर की तरह पड़े होगे, किसी गली में छूटी तो गली में पड़े होगे, यहां छूट गई तो यहां पड़े होगे। आत्मा जुदा होते ही ये काया, सुंदर काया मिट्टी हो जाती है। और ये आत्मा कोई हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की अलग अलग नहीं है, ये सबकी एक है। ये पक्षपात कभी नहीं करती कि मैं केवल हिंदू के शरीर को चलाऊंगी, मुसलमान को नहीं, मैं सिख के शरीर को चलाऊंगी, ईसाई के नहीं। ऐसा नहीं करती है। ये हिंदू को मंदिर तक पहुंचा रही है, ये मुसलमान शरीर को मस्जिद तक पहुंचा रही है, ये ईसाई को, सिख को गुरुद्वारे और चर्च तक पहुंचा रही है। अगर कोई हिंदू पूजा कर रहा है, राम जी की जयकारे कर रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आरती गा रहा है, बीच ही में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, आरती पूरी कर सकता है क्या कोई? सामने भगवान खड़ा है, वो भी पूरी नहीं करवा पाएगा। नमाज पढ़ते पढ़ते शरीर छूट गया, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, नमाज पूरी हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती, बीच ही में छूट जाएगी, पूरी नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार बाकी के साथ भी ऐसा ही होगा। क्योंकि जो चीज तुम्हें चला रही है, जो तुम्हें दौड़ा रही है, जिसकी वजह से तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बने बैठे हो, तुम उसको नहीं जान रहे। इस आत्मा की वजह से तुम मंदिर बना पा रहे हो, इस आत्मा की वजह से तुमने मस्जिदें बना दी, तुमने गुरुद्वारे, तुमने चर्च बना दिए,
जो चीज बनी तुमने उसको बड़ा मान लिया, और जिसने बनाया उसको नहीं जान पाए। तुम आत्मा को नहीं जान पाए। अरे भगवान कृष्ण तक आत्मा की महिमा गाते हैं। गीता पढ़ो, क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। बताओ